अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स। और आज जिस चीज़ का मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नल। यानी कि हमारी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए डेली लाइफ में कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को या शुक्रगुजारी को प्रैक्टिस कर सकें कि डेली लाइफ में जो भी हमारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से लेवल ऑफ डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो रिसेंटली मैंने देखा इस जर्नल को ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव ऑर्डर्ड इट और आज ये मुझे रिसीव हुआ है बाय पेन पेपर एंड मी एंड इट्स अमेजिंग। मतलब साइज़ मैं पहले समझ रही थी कि साइज़ इसका अच्छा होगा, बट इसका साइज़ छोटा है, एक छोटी बुक जैसा भी आप लोगों को ज़रा बड़ा लग रहा होगा, बट ये है। बट जब इनसाइड आप देखें तो दैट्स अमेजिंग। लाइक कि आप डेली अपने लाइफ के हवाले से जो भी अच्छी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है आप उसे लिख सकते हैं। शुरू में मैंने कुरानी कोट दी है कि फ्यू ऑफ माई सर्वेंट्स आर ट्रूली ग्रेटफुल, और फिर यहाँ पर नोट है। देन लेटर फ्रॉम द डिज़ाइनर, ये भी बहुत अच्छा है, इन्होंने पूरा अपना इसके ऊपर सब्जेक्ट बताया कि वाई दे डिज़ाइन दिस जर्नल। फिर बेनिफिट्स क्या हैं ग्रेटिट्यूड की, कुरानी आयात से इन्होंने बताया है। फिर बेनिफिट्स आपकी डेली लाइफ में साइंस के हवाले से, साइंस ने क्या प्रूव किया है वो हैं। देन एक बहुत जो मैंने आज से शुरू किया दैट इज़ कि समटाइम्स यू फील सो टायर्ड, एंड ये पूरी पोट्री भी इन्होंने शुरू में दिया हुआ है, चूज़ ग्रेटिट्यूड ओवर सेल्फ पिटी। ये मुझे बहुत पसंद आया ये को। तो इसके अलावा जब भी आप इसे शुरू करते तो यहाँ पर इन्होंने एक द इमोशन व्हील दिया है बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट। और यहाँ पर ये पूरा इमोशनल व्हील है कि आपका जो मूड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मूड्स, वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। यानी इफ़ यू आर स्केयर्ड, सो स्केयर्ड आप किस चीज़ से हैं, बीइंग रिजेक्टेड, कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस, सबमिसिव, इनसिक्योर या एंग्शियस, ठीक है। और उसकी वजह से जो नताइज आते हैं कि आप बिविल्डर्ड हो जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट फील करते हैं, वीक फील करते हैं, फूलिश या एम्बेरस, ठीक है। तो ये पूरा इमोशन व्हील है जिसको आप देख के अपने इमोशंस को काउंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये दिया है नीचे कि आप लिख सकते हैं टुडे आई एम फीलिंग, ठीक है, या द रीज़न आई एम फीलिंग दिस वे इज़, और वो रीज़न आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने ग्रेटिट्यूड के हवाले से पूछा है कि नो मैटर व्हाट योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स इज, राइट वन थिंग विच यू लव अबाउट देम, ठीक है। सो यहाँ पर गो आउट एंड लुक इन द स्काई, ट्राइब व्हाट यू फाउंड ब्यूटीफुल अबाउट इट और योर सेल्फ। लास्ट में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि नोट टू गॉड, कि अल्लाह ताला से आप क्या बोलना चाहेंगे या क्या बात करना चाहेंगे। एक और अगर आपको पता हो कि टॉक टू अल्लाह, ठीक है। ये अल्लाह से जो बात है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप लोगों से शेयर करते हैं अपनी कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस, तो उससे क्या होता है कि लोग आपको जज करना शुरू हो जाते हैं, नो मैटर वो आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो। लेकिन और वो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते मोस्टली ना, हर चीज़ उनके सॉल्यूशन उनके उसमें नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी सुनता भी है, आपका बर्डन हल्का कर देता है, और फिर आपको शुक्रगुजारी के नतीजे में, उसके ट्रस्ट के नतीजे में जो है उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पे स्पिल योर थॉट्स के लिए उन्होंने पेजेस दिए हुए हैं। एंड देन बहुत सारे पेजेस के बाद इम्पॉसिबल इज़ जस्ट एन ओपिनियन, नो डोंट बाय इट। और फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी दी है कि रफली स्केच 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन स्पेस बिलो। ये स्पेस यानी कि अगर आप पूरा दिन टेंशन में हैं, आप इस जर्नल पे बैठे हैं, तो आपको ना कुछ एक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये हर दिन के हिसाब से उन्होंने इस तरह से ये पेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं, और ये कोट्स हैं पॉजिटिविटी की। देन एक और चीज़ आपको इसमें शायद अच्छी लगेगी और बहुत से लोगों को पता भी होगी कि इन्होंने ना कलरिंग के लिए भी कुछ पेजेस फिक्स किए लाइक दिस, कि आप कलर कीजिए कि यूज़ पेंसिल्स टू फिल इट सॉफ्टली, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल नो दैट ग्रेटिट्यूड डज नॉट हैव टू बी फोर्स्ड। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इन्होंने इस जर्नल में दी हैं, क्योंकि आम जो रेगुलर डायरी होती है ना वो तो हम कभी लिखते कभी नहीं लिखते। देखिए एक और पेज है इसमें,
कलरिंग के लिए इन्होंने दिया। लेकिन जो इस तरह की कलरफुल होती है ना, उसमें आप किसी भी अच्छी हैबिट को नर्चर कर सकते हैं, उसको फ्लरिश कर सकते हैं। सो आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आप इस तरह की कोई ऐसी अच्छी चीज़ को फॉलो करते हैं और उससे क्या आपको बेनिफिट्स मिले हैं या आपको बेनिफिट्स नहीं मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।